विचार है सत नाम की असलियत। ये श्री समता प्रकाश से पृष्ठ संख्या 107 है। सत नाम की असलियत समझने जानने बहुत ही जरूरी है जीव के लिए, क्योंकि ये जीव को भ्रम बहुत है और भ्रम ही इस जीव को बहुत दुख देता है। वैसे तो संसार के बारे में ये वाणी कह रही है कि भ्रम रूप संसार है। भ्रम रूप संसार में सत संगत नौका जान, मंगत नित्य पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। अब निर्मल ज्ञान जो है वो प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है निर्मल ज्ञान। और उसको सुनने के लिए, समझने के लिए और बाकी सत नाम के ज्ञान के लिए ये जो वाणी है वो प्रकट हुई है। सत नाम का सुनो निधान, ये सत नाम का खजाना है, खजाना निधान है। इसके बारे में वाणी कह रही है कि सुनो ताकि भ्रम मिटे पावे कल्याण। क्योंकि जीव का जो भ्रम है, भुलेखा है जीव को संसार के बारे में, प्रभु के बारे में, बहुत बड़ा भ्रम है जीव को। और इसी भ्रम के कारण ये पूरा जीवन बहुत दुख पाता है, बहुत दुखी होता है कि क्योंकि वो प्रभु के बारे ही बहुत बड़ा भ्रम है, भुलेखा है कि प्रभु है क्या। अब आपने देखा ही है कि कुछ मंदिरों में माथा देखने के श्रद्धालु दो जगह उनकी दो श्रद्धालुओं की उनकी मृत्यु हो गई। वो श्रद्धालुओं के पांव तले ही दब के खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, यही बात सुनने वाली है। सत नाम का सुनो ध्यान ताकि भ्रम मिटे पावे कल्याण। इसका जो भ्रम है वो खत्म होए। और भ्रम क्या है, ये परमात्मा को जीव साकार समझता है। अब देखो लाइन में फैसला है, रूप रेख बिन परमात्मा का कोई रूप नहीं है। इस बात को अगर जीव समझ ले, देखो कितने शब्द हैं, रूप रेख बिन परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है और सर्वव्यापक है। यही बात अगर जीव को समझ आ जाए तो ये बहुत जो परेशानियों में कभी कहीं जा रहा है और दर्शन कर रहा है तो आपने समझता है कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, जब डर के, जबकि परमात्मा तो इसके अंदर है, बाहर है, सभी और है परमात्मा। उसी बात को समझने के लिए ये जो शब्द है बहुत जरूरी है समझना है कि रूप रेख बिन परमात्मा जो है उसका कोई रूप नहीं है। कारण देवा, ये जो संसार का जो कारण है वो सारे का सारा परमात्मा कारण करता जान के मान की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तेसरा। हर शब्द को समझना है। कारण परमात्मा, देवा देवताओं का भी देवता है परमात्मा, देवताओं का भी कारण देवा। नाद रूप बसे अंतर माही अखेवा, हमारे शरीरों में वो नाद रूप में बस रहा है और अविनाशी है। ये जो नाद है ये प्रभु का स्वरूप है, हम हमारे सबके अंदर है और पहले इसको अंदर से ही प्रकट होता है, तब हर ओर इसको नाद सुनाई देता है। ऐसा तब होता है जब इसकी जो तपस्या तप पूरा हो जाता है और प्रभु कृपा करता है। तब नाद रूप बसे अंतर माही अखेवा विनाशी। अब नाना नाप नाम इस नाद कहानी, उसी नाद के ही बहुत सारे नाम है, नाना नाम है उसके, बहुत सारे नाम है उस नाद के ही। संत जना ने करीब खाने, ये जो सभी नाम है ये संतों ने ही इन नामों को रखा हुआ है, क्योंकि नाम जो है उसका संबंध सिफत है, सिफत से है। जैसी सिफत तैसा नाम। पुरुष अनामी, वैसे तो परमात्मा जो है वो अनामी है और सर्वातीत सबके ऊपर है। साचा नाम तिसका राख मन प्रतीत, उसका मन को समझाने के लिए उसका नाम साचा नाम रखा है। साचा नाम, सत नाम।
अब परमात्मा क्या है? आगे वाणी कह रही है नित्य प्रकाश। परमात्मा क्या है? नित्य प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है, ना व्याप्य अंधकार, वहां अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा वाणी में भी कहा गया है कि सुनो सहेली उस देश की जहाँ साचा कंठ समाये, बिन धरनी के देश है, बिन देह पुरुष दिखाए, दीपक जले अगम का, समकोट बाण छविदार, निस्दिन दम के दामनी बिन बादल गड़कार। वहां करोड़ों सूर्यों जितनी रोशनी होती है, इसलिए उसको कहा गया है कि वो है नित्य प्रकाश। करोड़ों सूर्य जितनी रोशनी है, नित्य प्रकाशना व्याप्य अंधकार, नाम निरंजन से करे संत पुकार। और इसलिए उस प्रभु का नाम क्या रखा गया है? निरंजन। ऐसा संत पुकार करते हैं, ऐसा संत कहते हैं। आगे है कि सदानंद नहीं भरम विखेप। वो परमात्मा क्या है? सदा आनंद स्वरूप है, और वहां किसी किस्म का कोई बुलेखा नहीं है, भ्रम नहीं है। और इसीलिए प्रभु को क्या कहते हैं? निरंकार। निरंकार का भाव क्या है? सदा आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आगे नाम है आलख। आलख क्यों प्रभु को कहा गया है? इसका आद अंत लखया न जाए। प्रभु का आद और अंत नहीं देखा जा सकता है, और वो दिखाई नहीं देता है कि वो आद कहाँ है और अंत कहाँ है। इसीलिए उसको आलक कहते हैं। आलक नाम सो पुरख धराए। आगे गोपाल क्यों प्रभु को कहा गया है? देखो, यही समझने वाली बात है। सर्व जिया की करे प्रतिपाल, क्योंकि प्रभु जो है वो सभी जीवों की प्रतिपाल पालना करता है। सर्व जिया की करे प्रतिपाल, नाम धरावे सो गोपाल, इसलिए उसको गोपाल कहा गया है। अब अद्वैत क्यों प्रभु को कहते हैं? अद्वैत क्यों कहते हैं? सदा एक न दूजा व्यापी। सदा एक, हमेशा वो एक ही है, एक ही रहता है। सदा एक न दूजा व्यापी। दादू ने भी कहा है, दादू दूजा कोई नहीं, दूजा मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया वस्तु ठौर की ठोर। परमात्मा एक है, सदा एक न दूजा व्यापी, अद्वैत नाम धरायो प्रतापी। इसलिए प्रभु का नाम अद्वैत कहा गया है। अब पार ब्रह्म प्रभु को क्यों कहते हैं? कहते सर्वगत माही एक रमीना, सब जीवों में वो एक ही रमाया हुआ है। सर्वगत माही एक रमीना, पार ब्रह्म नाम धर कीना, इसलिए उसको पार ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। अब आत्मा क्यों कहते हैं? आत्म क्यों कहते हैं? देखिए, सर्व तत्व को सर्जनहारा, पवन पानी बसंतर धरती और आकाश, ये सभी तत्वों के शरीर बनते हैं। जो इन सभी तत्वों को जिसने बनाया है वो है, उसको आत्मा नाम से जाता जाए। आत्म सर्व तत्व को सर्जनहारा, आत्म नाम से करीब पुकारा, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं, आत्म। पारग्रामी प्रभु को क्यों कहा गया है? पारग्रामी सर्व निरंतर सदा लेप। देखो, सर्व निरंतर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। अब ये बात अगर जीव को समझ आ जाए तो इसकी दौड़ भाग जो दर्शनों की है कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं दर्शन करने, सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो इसके अंदर है, बाहर भी है, सभी और है। और ये बात इसको समझ आ जाए तो फिर ये सर्व निरंतर सदा लेप को समझ सकता है। और इसके लिए इसीलिए कहा गया है प्रभु को पारग्रामी। अब परमानंद प्रभु क्यों कहते हैं? अपने आप में नित्य गलतान, जो प्रभु है हर वक्त अपने आप में वो मगन रहता है, मस्त रहता है, निमग्न रहता है अपने आप में, इसलिए परमानंद नाम करी बखान। अब दीनदयाल प्रभु को क्यों कहते हैं? देखो, दीनदयाल भी प्रभु का नाम है। सर्व जिया का करे उद्धार, वो सब जीवों का उद्धार करने वाला है, सब जीवों को खत कर देने वाला है, इसलिए उसको दीन दयाल कहा जाता है। अविनाशी क्यों कहते हैं प्रभु को? प्रभु का नाम एक अविनाशी है।
सर्व मृतक। अब जो सारा कुछ जो दिखाई देने वाला है तो सारा मृतक है, पर उसमें जो जीवन है वो प्रभु है, इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। सर्व मृतक आप जीवन सार, अविनाशी नाम धरायो करतार। अब अंतर्यामी प्रभु को क्यों कहते हैं? अंतर्यामी, अपने आप की करे पहचान। प्रभु जो है उसको वो सब कुछ जानता है और अपने आप की भी वो उसको पहचान है, क्योंकि स्वाय प्रभु के कुछ है ही नहीं और सब जीवों में वो बसा हुआ अंतर्यामी, इसलिए कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? अपने आप की करे पहचान, इसलिए अंतर्यामी नाम है। अब ठाकर क्यों प्रभु कहते हैं? तू ठाकर मैं तुम्हारा दिया, ठाकर क्यों कहते हैं? चराचर भूत का स्वामी। जो भी जीव नजर आ रहे हैं और जो नहीं भी नजर आ रहे, सभी का मालिक जो है वो परमात्मा है, इसलिए उसको ठाकर कहते हैं। अब राम क्यों कहते हैं प्रभु को? राम, राम नाम धर करे या दासे, क्यों कहते हैं राम? क्योंकि चार खाने में साम प्रकाश है। ये जो चार खानी जीव हैं इनमें वो व्याप रहा है और सम रूप में व्याप रहा है। हस्ती कीर्ति में पूर्ण समाई, हाथी में भी वो पूरा है और कीर्ति में भी पूरा है। सर्व का गर्भ खंडन कीजिए। अब गर्भ प्रहारी प्रभु को कहते हैं इसलिए क्योंकि प्रभु जो है सभी का जो गर्व है, अभिमान है, वो समाप्त कर देता है। इसलिए ये सारे नाम जो है प्रभु के, इनका चिंतन करने से पता चलता है कि प्रभु कैसे किसे हैं और ये सारे नाम क्यों प्रभु के रखे गए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे नामों की सिमत है उस प्रभु में। अब पतित पावन क्यों प्रभु को कहा जाता है? पतित पावन, तीन ताप संकट निवारे। ये जो तीन ताप हैं जीव को, आदि भौतिक, आदि दैवक और आध्यात्मिक, तीन ताप जो संकट निवारे, वो संकट को निवारने वाला है। अवगत क्यों कहते हैं प्रभु को? सर्व जिया को नित्य करते हुए। ये जो प्रभु है वो सभी जीवों को, ये जो चेतन सत्ता है वो प्रभु की, वो जो प्रभु में की जो सिफत है वो जीवों में भी वही सिफत है। सब जीवों में जो प्रभु गति दे रहा है जीवों को, चेतन सत्ता है जिस करके हर वजूद जिंदा है, उसको ईश्वर कहते हैं और उस नाम को ही अवगत कहते हैं। अवगत, अपरमापार, सर्व से परे करे विश्राम। सबसे ऊपर परमात्मा जो है वो विश्राम स्वरूप है। उसको जब हम सिमरते हैं, उसको भजते हैं तो हमें आराम मिलता है। अपरमापार इसलिए उसको कहा गया है प्रभु को। अब प्रभु का नाम एक अनादि है, पुरख अनादि धर नाम विचार है। अनादि क्यों कहते हैं? आद अंत नहीं पारावार। प्रभु का ना आद है ना अंत है। उसकी शक्ति कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, कोई है ही नहीं। आद अंत नहीं पारावार, कोई उसका पारावार नहीं पाया जा सकता, इसलिए प्रभु को अनादि कहते हैं। अब निराधार क्यों कहते हैं? निराधार, सर्वधार आप नेह और, जो प्रभु है वो सभी का आधार है, उसके बिना कोई नहीं है। और इसीलिए उसको परमात्मा को क्या कहते हैं? निराधार। अब वाणी कहती है कि अनंत नाम तिस पुरुष के सभी ज्ञान प्रमाण। ये जो सभी नाम हैं ये सभी सभी प्रमाणित हैं, प्रमाण हैं। अनंत नाम तिस पुरुष के सभी ज्ञान प्रमाण। आगे फैसला कहती है वाणी, मंगत जो चित्त में रमे। जो इसके चित्त को अच्छा लगता है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीव को पता चल जाता है कि कौन सा नाम मुझे अच्छा लगता है, अपने आप को अंदर चलने लगता है। मंगत जो चित्त में रमे सो ही देवे कल्याण, उससे ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए महाराज ने किसी किस्म के वाद विवाद को मना किया है। अब काल क्यों प्रभु को कहते हैं? सर्व कालों का सोही काल, इसलिए उसको अकाल कहते हैं। अब ये सारे के सारे पक्षनार्थ प्रभु कहते हैं, सब गुनाहों से देवे छूट।
हर किस्म के गुनाह को बख्शने की अगर किसी में ताकत है वो है प्रभु, इसीलिए इसको बख्शनार कहा गया है। ऐसे ही प्रभु अपना महात्मा मंगतान के पास जब प्रेमी आया करते थे तो देखो उनकी शक्ति को तो बहुत सारे प्रेमियों ने जाना समझा, और कितनी बड़ी बात वो कहते थे कि जो आपने पिछले कर्म किए हैं उनके ये जिम्मेवार हैं, अब जो आगे आप कर्म करेंगे उनके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। ये बड़ी बात है। ये बख्शनहार जो है, प्रवृत्ति जो है, शक्ति जो है, वो सिर्फ किसमें है? प्रभु में। और ये महात्मा मंगतान जी साक्षात प्रभु रूप ही थे। जिन्होंने भी उनके दर्शन किए वो उनके, हमारी संगत उनके बहुत ही बलिहार जाती है। और अब तो हमारे कुछ गिने चुने प्रेमी रह गए हैं, उनमें से अपने ओम प्रकाश महाजन जी हैं जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए हैं। हमें अपना बहुत खुशी होती है उनके दर्शन करने के, कि ये है महापुरुष जिन्होंने उस प्रभु के दर्शन किए हैं, महात्मा मंगताराम जी के। अब वस्तु एक उस्तत अनेक, देखो फैसला है वाणी का, वो परमात्मा एक ही है और उसकी स्तुति अनेक है। वाद बदी ना पड़े उपदेश, इसलिए कभी भी इसके बारे में जीव को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। फैसला जैसी सिफ्त तैसा नाम, और जो भी प्रभु में सिफ्त है, जो ये सभी नाम जो है वो सिफत ही है प्रभु की, पर करे बंदगी ले विश्राम। अगर जीव ये प्रभु की बंदगी करेगा, सिमरन करेगा, तब इसको विश्राम होगा। सब जग क्षर रूप समाना, सारा जो संसार है वो नाशवान है, और परमात्मा को अक्षर भी नाम कहा गया है। अक्षर मतलब विनाशी है वो। काल कर्म का नहीं प्रमाण, नाम द्रावे सो ही निर्वाण। निर्वाण क्यों कहा गया है? इसलिए ये सारे के सारे नाम जो हैं शून्यंकार अजर अमर, सभी के सभी जो हैं वो प्रभु की सिफत है। क्योंकि इच्छा भरम नहीं जान दो, शून्यंकार धरे नाम अनो। ये शून्यंकार शब्द क्यों है अपना प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि प्रभु में अंदर कोई इच्छा नहीं है और ना उनमें कोई भरम है। इच्छा चक्र में भरम रहा लोकालोक संसार, मंगत इच्छा रहत है सत्य स्वरूप निरंकार। इसलिए जिसमें इच्छा कोई नहीं है और जिसमें कोई भ्रम नहीं है वही प्रभु है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शून्यंकार धरे नाम, अनोखा नाम। अजर अमर प्रभु को कहते हैं। अजर अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि जरा मरण नहीं व्यापे काल। जो प्रभु है वो अजर है, उनको बुढ़ापा नहीं आता। जो हमारे शरीर को बुढ़ापा आता है, ये जो हमारा शरीर है वो वर्ण धर्म है, पर प्रभु निराकार सर्वव्यापक है, वो इसलिए उनको अजर अमर कहा गया है। अब सारी बात हमने समझनी है, और सबसे अंत में एक बात हमने समझनी है, वो है ये जो महामंत्र है वे भी सतनामी ही है। इसकी महिमा को हमने जानना है, और इसको इसी के बारे में भी महात्मा मंगताराम जी ने पूरा का पूरा विवरण दिया है कि ये जो 13 अक्षर मंत्र है ये सारे का सारा ये सातनामी है, और इसकी महिमा को जानना है। हर शब्द का महात्मा मंगताराम जी की वाणी में, ये समता श्री समता प्रकाश में इसका महिमा है। सिफत है सारी महिमा, सिफत। 13 अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। ये जो 13 अक्षरों का मंत्र है, महामंत्र, ये सर्व सिद्धि दातार है। सर्व परमात्मा को कहते हैं। सर्व ये परमात्मा जो है उसकी प्राप्ति में ये जो अपना महामंत्र है बहुत ही सिद्धिदायक है। जो सिमरे नित प्रेम से, शर्त क्या है? ये प्रभु को प्रेम से सिमरना पड़ता है, क्योंकि प्रेम भी प्रभु का नाम है। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए पार, जन्म जन्म चाहे भर मना प्रभु चरण पाए विश्वास। महात्मा मंगताराम कहते हैं बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रीत लगाने से ही असल शांति मिलती है। विश्वास सबसे पहले इस जीव को उस प्रभु में विश्वास होना चाहिए।
प्रभु विश्वास जन्म जन्म जाए बरमना। ये देखो, ये इसका आवागमन खत्म हो सकता है, ऐसा महामंत्र की महिमा है। जन्म जन्म जाए बरमना, प्रभु चरण पाए विश्वास। इसी मंत्र से, महामंत्र से मोह माया संकट मिटे। सबसे बड़ा संकट इस जीव को किस चीज का है? मोह और माया का। मोह माया संकट मिटे, सब कार्यों में रास। देखो कितना बड़ी महिमा है महामंत्र की, मंत्र की, कि ये सारे इस जीव को जो संसारिक कार्य है वो भी ठीक हो जाएंगे। देखो बहुत बड़ी महिमा है ये महामंत्र की, महिमा सत्य स्वरूप की। ये तो सभी अक्षर हैं। देखो यही बात समझने हमने, महिमा सत्य स्वरूप की सब अक्षर पहचान, चार वेद और सिमरती सबका सार निधान। ये खजाना है ये जो महामंत्र है, सभी वेदों का, चार वेद और सिमरती सभी का सार निधान खजाना है ये महामंत्र। बहुत बड़ी कृपा महाराज जी के द्वारा ये जो सर्वशक्तिमान परमात्मा ने कृपा की उनको। देखो ये जो महामंत्र है ये वो खुला महामंत्र है, हर आदमी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है और इसका सिमरन कर सकता है। ये इसी बात को समझना हम सभी ने। महामंत्र महिमा सत्य स्वरूप के सब अक्षर पहचान, चार वेद और सिमरती सबका सार निधान, परम शक्ति प्रकाशत। ये जो शक्ति है वो परम शक्ति प्रकाशत। देखो यही बात वहाँ सातनाम के श्लोक में बतलाई गई है कि वो प्रकाश रूप है, परम शक्ति प्रकाश अत धारे कोट पिंड ब्रह्मांड। उस प्रभु ने ही, तो सर्वशक्तिमान ने ही सभी पिंडों और ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। सर्व न्यारा आप रहे, हमारे अंदर रहता हुआ वे हमसे न्यारा है। सर्व न्यारा आप रहे, नाद रूप अखंड। ऋषि मुनि और देवते गाय गुरु अवतार। अब वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, सभी के सभी ऋषि मुनि और देवते सभी के सभी उनका गुणगान करते हैं। गुरु सभी और सभी अवतार उनका गुणगान करते हैं। महिमा अवगत रूप की। अब अवगत जो है वो भी प्रभु का नाम है। अवगत सर्व जियों को देवेगत, इसलिए नाम द्रावे वो अवगत। महिमा अवगत रूप की पल पल करें विचार। ज्ञानी कथा विचारते जुग जुग पूर्ण सार। ओढ़ के निर्णय पाया सर्व ओंकार। देखो ये अब ओंकार जो है वो जो प्रभु का नाम है ओंकार। ज्ञानी कथा विचारते जुग जुग पूर्ण सार। ओढ़ के निर्णय पाया सर्व ओंकार। ये जो महामंत्र है इसकी जो महिमा है, इसका इस जीव को गायन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, ताकि इसके अंदर पता चले कि ये जो महिमा महामंत्र कितनी ऊंची महिमा है। कथा विचारे वेदांति देवे अनेक प्रमाण, ब्रह्म सत्यम तत्रूप का निर्णय करे भगवान। अब कथा विचारे वेदांति, देखो कहते हैं कि अनेक प्रमाण, जैसे इन्होंने कहा कि अनंत नामत पुरुष के सभी जान प्रमाण। जो चित्त में मंगत जो चित्त में रमे वही देवे कल्याण। इसलिए ये जो महामंत्र है, अगर इसका सिमरन आप करेंगे तो ये आपके चित्त में रम जाएगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये क्या काम ऐसे महामंत्र की पहले पहले आपने सिमरना है, फिर ये इसका सिमरन अपने आप चलता रहता है। इसकी ये भी बहुत बड़ी महिमा। कथा विचारे वेदांति देवे अनेक प्रमाण, ब्रह्म सत्यम तत्व का निर्णय करे भगवान। महात्मा मंगलराम जी ने हर शब्द की महिमा का गायन किया है और श्री समता प्रकाश में बहुत हर चीज का बहुत खुले तौर से उसका व्याख्या की हुई। शब्द रूप को पूजते, शब्द नाद शब्द रूप को पूजते। देखो शब्द और नाद एक ही बात है। अब नाद का भी इन्होंने कहा है कि जो नाद है, नाद रूप है प्रभु का। देखो कहते हैं ना, तत्नाद रूप अखंड। प्रभु का नाद शब्द रूप भी प्रभु का है। शब्द रूप को पूछते जो तीन काल से दो। देखो अब उसमें ये उन्होंने एक अपना जीव को हिदायत दी है। तो जो तीन काल निर्दोष हैं वो शब्द रूप को पूछते हैं, जो कि त्रय गुण से नित्य भिन्न है।
अपना तमोगुण रजोगुण जड़ा जो है सतोगुण से भिन्न है, निर्गुण है, निरंकार शब्द तत्व, इसलिए निरंकार कहते हैं उस प्रभु को। उत्पत्ति पर ले जो है तो असात माया विकार, ये बात हमने समझनी है। जो पैदा होता है और जो खत्म हो जाता है वो असत्य है, माया है, विकार है, इसीलिए उसको जन्मा कर पर प्रभु पूजते जुग जुग दुनिया पाते हो। हर शब्द की महिमा का, महामंत्र की महिमा का गायन प्रभु अपने महात्मा मंगता में ये समता प्रकाश में किया। केवल सतातत्व रूप को पूजे सिद्ध बुद्ध ने, सतातत्व रूप को पूजे, केवल, केवल भी प्रभु का नाम है, केवलम एक ही है प्रभु, केवल सतातत्व रूप को पूजे सिद्ध बुद्ध ने। दृश्यमान सब भ्रम है। देखो कितनी बड़ी ये बात अगर समझ जाए जीव, जो नजर आ रहा है सारे का सारा भ्रम है को देखा है, तो ये जो भ्रम इस जीव को दुख दे रहा है, क्योंकि जितना इस जीव को भ्रम दुख देता है कोई दुनिया का दुख इससे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इस जीव को दुख है भ्रम का, तो लिखा है दृश्यमान सब भ्रम है, क्योंकि ये दृश्यमान की ही सिफत करता है। जो असली निराकार सर्वव्यापक है उसकी सिफत काम ही करता है, उसकी जो महिमा का गायन काम भी करता है, दृश्यमान की सिफत करता है। जबकि फैसला है ये अपना महिमा महामंत्र का, दृश्यमान सब भ्रम है, प्रभु केवल रूप अद्वैत। जो परमात्मा प्रभु है वो केवल है, अद्वैत है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। परम शक्त संसार में एकमात्र क्या चीज है? परम शक्त संसार में ज्ञान मात्र सार, एकमात्र सार ज्ञान, ज्ञान भी प्रभु का नाम ही है। सर्वदा ये तत्व सो करें का विचार, इसलिए उसको पूछा करके कहा गया है। 1,84,000 जन्त में जो समरस व्याप, अब ये 83 लाख जीव जंतुओं में जो शक्ति व्याप रही है समरस होकर, इसीलिए उसको सर्वव्यापक तत्व जान के हर्षण करते जाओ, इसीलिए उसको सर्वव्यापक कहा जाता है। राग द्वेष जाको नहीं शुद्ध स्वरूप काल, जो प्रभु जो है उसको किसी के साथ राग नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है, शुद्ध स्वरूप है, तीन काल, इसीलिए उनको कल्याण मूर्त तत्व ध्यान से तन मन होए न्यास। सर्वशक्त आधार जो अतुल शक्ति निर्धार, जो प्रभु है वो सारिया शक्तियों का, सभी शक्तियों का आधार है और वो अतुल शक्त है, उसको किसी का आसरा नहीं है, वो निर्धार है। परमेश्वर करके पूजिए ताप तपन विचार, अब उसको परमेश्वर करके जाना गया है। नमो नमो प्रभु, पूजा की महिमा ब्रह्मपाद। अनंत शक्त तत्व शब्द को नमस्तन बारंबार, ये जो मतलब शब्द है, तत्व है, आत्म तत्व है, इसको बार बार नमस्तन किया गया है, नमस्ते कीजिए। ये देखो महामंत्र सारे की महिमा है और बहुत बड़ी बात है। इस बात को जीव को, महामंत्र को जो सिमरण करने वाले हैं उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए बार बार, इससे और ज्यादा प्रेम पैदा होता है, महामंत्र में रुचि बनती है। तत्व मंत्र महिमा पार है, ज्ञान सागरा था विश्व में जो सिमरण करे, देखो भव दुष्कर तरेगा, इसको जिस विधि में चाहे जीव सिमरण कर सकता है। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि ऐसी विधि से, जैसे कि आमतौर के बीज मंत्र के बारे में बहुत खास रहते हैं, पर ये जो महामंत्र है इसको महात्मा मंगताम जी की वाणी ने खुला जोड़ रखा है, जिस सिमरण करे भव सतस्वरूप परमात्मा सब अक्षर महिमा जावा। देखो जो परमात्मा जो है वो सतस्वरूप है और सारे अक्षर जो अपने महामंत्र के सब अक्षर महिमा जा, ये सब अक्षर जो है परमात्मा की महिमा है। जो सिमरे चित्त प्रीत से कला न व्यापेता, अब देख लो फैसला किया है कि जो इसको चित्त प्रीत से अपने अंदर प्रीत चित्त में रखकर सिमरन इसका करेगा, वहां कला नहीं व्यापेगी, वहां कला का नाश हो जाएगा। सत मंत्र सिमरन करे उठत बैठत, देखो ये जो महामंत्र है, सत मंत्र है, इसका सिमरन उठत बैठत, उठते बैठते जागते चलते फिरते सोते हर वक्त जीव कर सकता है, हर हाल में कर सकता है। जाए भरम की दूषणा शांति प्राप्त हो, और ये जो शांति है
शांति की हर जीव को जरूरत है इस दुनिया में। जीव शांति की खातिर आया, हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। ये बात हमने समझनी। और देखो महामंत्र, कला क्लेश सब दूर होए, पाए ज्ञान सत योग, मंगत तत्क्षण नित्य गाइए, प्रभ दर्शन हुए संजोग। कितनी बड़ी बात ये जो है महिमा में लिखी गई है कि कला क्लेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत्व योग। तो क्या प्रभु का एक नाम ज्ञान भी है, और ज्ञान ही सारा कुछ है। कला क्लेश सब दूर है, पाए ज्ञान तत्व योग, मंगत तत्क्षण नित्य गाइए। हर वक्त महामंत्र का सिमरन करना चाहिए, इससे प्रभु के दर्शन जीव को हो जाएंगे संयोग। क्योंकि जब इसका संयोग महामंत्र से होगा तो फिर तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।